हम और आप मरते हैं, शरीर जल जाता है, परंतु हम जो पाप करके मरेंगे और जो पुण्य करके मरेंगे वो नहीं मरेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम, गीता में भगवान ने कहा है कि जो तुमने किया है, बुरा किया है या भला किया है, दोनों को तुम्हें अवश्य भोगना पड़ेगा। यदि आज आप सुखी तो मतलब ये तुम्हारे पुण्यों का फल है, और आप दुखी हैं तो ये आपके पापों का फल है। इस संसार में लोग क्या कर रहे हैं? बस अपने किए कर्मों का फल भोग रहे हैं। इसलिए कहता हूं कि ईश्वर को मानो ना मानो, भगवान की उपासना करो ना करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु कर्म बुरे ना करो। भगवान की भक्ति करने का क्यों कहा जाता है कि भक्ति से जुड़ोगे भगवान से तो तुम्हारे कर्म ठीक हो जाएंगे। अब देखो कर्मों को तो ही दुनिया याद रखती है। रावण के कर्मों को आज तक याद किया जाता है, दुर्योधन के कर्मों को आज तक याद किया जाता है। और भरत जी अपनी माँ की बात को छोड़कर, अपनी माँ की आज्ञा का उल्लंघन करके राम से मिलने चित्रकूट गए। और भरत जी भरद्वाज ऋषि के आश्रम में पहुंचे। जब भरद्वाज जी के आश्रम में भरत जी पहुंचे ना, तो भरद्वाज जी ने वहां एक नया सा संसार बना दिया है। सुंदर सुंदर वहां जैसे होटलों में व्यवस्था है, ऐसे भरद्वाज जी ने अपने तप के बल से सारी अयोध्या के लोग आए। अगर साधु संतों के आश्रम में कोई आए तो उसे रुकने की, खाने की व्यवस्था तो करनी ही पड़ेगी। तो भरद्वाज जी तो जंगल में रहते थे, तो उन्होंने अपने तप के बल से एक नया संसार ही बना डाला। पूरी अयोध्या के लोगों को रहने की व्यवस्था उनके तप के बल से तैयार हो गई। अच्छे कमरे तैयार हो गए, व्यवस्थाएं हो गई, अच्छे फल फूल खाद्य पदार्थ। इतना वैभव प्रकट कर लिया पल भर में भरद्वाज जी ने, कितना वैभव अयोध्या में भी नहीं था, देवराजेंद्र के पास भी नहीं। सब लोग उलझ गए, सब लोग मतलब अधिकांश लोग, वाह वहां सुंदर सुंदर स्त्रियां प्रकट हो गई, अप्सराएं आ गई। सब थोड़ी देर के लिए मन सबका उलझ गया, वाह देखो क्या बढ़िया खान पान है, क्या बढ़िया पार्क वहां बढ़िया थे, वहां सब व्यवस्थाएं थी। अब कोई गांव का व्यक्ति बड़े शहर में चला जाए तो चकाचौंध तो हो ही जाती है, रे देखो वहां सब क्या हो। इतनी व्यवस्था, इतना कुछ प्रकट कर दिया भरद्वाज मुनि ने। पर सब कुछ प्रकट करने पर भी, भरद्वाज जी के यहाँ सब सुविधाएं होने पर भी भरत जी का मन किसी सुविधा में नहीं लगा। देखो आज लोग भक्ति क्यों करते हैं कि हमें सुख सुविधाएं मिल जाए, हम भक्ति करेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे, हमारे पास गाड़ी होगी, बंगला होगा, नाम होगा, इज्जत होगी। आजकल यही पाने के लिए ना अधिकांश लोग भक्ति कर रहे हैं। लेकिन भरत जी, अब बताओ भरत जी तो अयोध्या का सिंहासन छोड़ आए ना, उन्हें तो ऑलरेडी मिलाया था। भरद्वाज जी ने सब प्रकट कर दिया, सब उलझ भी गए, पर भरत जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा उस व्यवस्था का। उनका पल भर के लिए मन न स्त्री में गया, ना तो वहां की सुविधाओं में गया, ना तो खाने में गया। हर क्षण केवल राम, केवल राम, केवल राम। ऐसे हैं भरत जी जैसा ना केवल भरत जी ही हो सकते हैं। धरती पर दूसरा कोई भरत जी जैसा नहीं हो सकता। थोड़ा सा भी इंसान को सुख सुविधाएं मिल जाए तो वो उसका आदी हो जाता है। भरत जी रो रहे हैं। भरत जी कह रहे हैं गुरु भरद्वाज जी से, गुरु जी ना है न डरो बिगड़हि परलोक, हम इस बात का डर नहीं है कि हमारा परलोक बिगड़ जाएगा। पिता हो मरण कर नहीं मोहि सोको, पिता की मृत्यु हो गई इस बात का भी मुझे दुख नहीं है। भरत जी कह रहे हैं सुकृत सुजन भरी भुवन सुहाए, लक्ष्मण राम सरिस सुत पाए। हमें किसी बात का दुख नहीं है, ना परलोक बिगड़ने का, बस दुख इस बात का है कि राम लखन सिय बिनु पग पनहि, करि मुनि वेश फिरहि वन बनहि,
भरत जी कह रहे हैं दुख इस बात का है कि राम लक्ष्मण और सीता मैया नंगे पांव इस जंगल में भटक रहे हैं। नंगे पांव, कितना कष्ट हो रहा होगा, और ये सारा कष्ट केवल मेरे कारण है गुरुजी। कह करके भरत जी सब सो गए।